So this is print 2 and we are discussing Vedantu mock test paper. Okay, the first part mein I discussed some questions and now I will be continuing with the remaining set of questions. Okay, whatever I am discussing with you, these are high importance questions. Okay, I am trying to cover certain topics and give you a clarity on the basic the content of the chapter also. Please go through all the question papers because understanding the pattern of the CBSE is also very important apart from studying. इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हर चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो सो दैट आप अपनी एनर्जी पूरी उन्हीं पे फोकस करोगे. अब समझ रहे हो मेरी बात. इट्स टाइम फॉर स्मार्ट वर्क, इट्स नॉट टाइम फॉर हार्ड वर्क. अभी बहुत कम टाइम बचा है तो आई वुड सजेस्ट आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करो अपनी चीजों को, है ना. समझो कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चन पूछती है. फायदा नहीं होगा कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ लो और आना इतना सा ही है, तो इससे अच्छा है कि हम इतना ही पढ़ें, ठीक है, और इतना ही आउटपुट दें. ट्रस्ट मी, अगर आप हमारा बस प्रिंट एक्स फॉलो करोगे, आई अश्योर यू विल बी डेफिनेटली डूइंग गुड and you will be definitely scoring more than average marks. Trust me, we have covered all the important topics, है ना. और हमने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी डिस्कस करा है और क्वेश्चंस भी डिस्कस करा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो जस्ट गेट अ हैंग ऑफ इट कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. इससे क्या होगा, आपकी टेंशन भी थोड़ी कम होगी. आप लोग बहुत ज्यादा हाई लेवल का पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, सीबीएसई बहुत नॉर्मल लेवल का ही पूछता है. कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं और आप डायरेक्टली उनको आंसर कर सकते हो, ठीक है. तो बस आइडिया ले लो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको आंसर क्या मतलब करना चाहिए, ठीक है, और सीबीएसई क्या एक्सपेक्ट करता है. चलो थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है. फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज इसके पहले वाला देखिए, वेदांतु का मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट सेशन, है ना. दिस इज द सेकंड सेशन आई एम गोना कैरी ऑन विद. ओके, एग्जैक्टली. सो वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, आई गेस. या, so we discussed that when we cross a white flower and a purple flower and a violet flower, what we get is a violet flower. Why? Violet or purple flower. Why? Because it is dominant. Now the question says, what do you mean by dominant and what do you mean by recessive trait? So in a heterozygous condition, the character which gets expressed in F1 generation is called as dominant and the character which does not get expressed in F1 generation is called as recessive. Right? Very good. So I discussed this in the last session. Okay. Now, okay. So this question is also on heredity and evolution. है ना? How does Archaeopteryx serves as connecting link between birds and reptiles? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स मतलब आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा फॉसिल है, ठीक है. आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल है विच हैज कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. मतलब इट हैज गॉट विंग्स ऑफ बर्ड्स के उसके पास विंग्स थे और रेप्टाइल की टेल एंड टीथ ऑफ रेप्टाइल. तो मतलब हमने इसको देखा नहीं है. व्हाट हैव वी फाउंड ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स? वी हैव फाउंड फॉसिल. हमें फॉसिल मिला है आर्कियोप्टेरिक्स का, ठीक है. फॉसिल क्या होता है? डेड रिमेन हमें आर्कियोप्टेरिक्स का मिला है. उस समय क्या पता चला, एक ऐसा जानवर हुआ करता था जिसके विंग्स होते थे बर्ड्स की तरह, बट उसका मुंह और टेल किसकी तरह होता था? रेप्टाइल की तरह. तो ये क्या सजेस्ट करता है? आप साइंटिस्ट हो, आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि जो बर्ड्स है ना वो रेप्टाइल्स से बने हैं. जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं. तो हम कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है. कनेक्टिंग लिंक मतलब ये कनेक्ट करता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स को. ये कनेक्ट करता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स को. समझ आ रही है आपको, है ना. तो इसी तरह फॉसिल ऑल्सो गिव्स अस एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. हमने देखा था बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी हमें एविडेंस मिला है एवोल्यूशन का. फॉर एग्जांपल हमने देखा था होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, है ना. फिर वेस्टिजियल ऑर्गन से भी देखा था. अब एक और चीज है फॉसिल्स. फॉसिल्स भी बताती है हमें कि एवोल्यूशन हुआ है.
आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल बताता है हमें कि बर्ड्स जो हैं रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुई हैं। रेप्टाइल्स कहां से हुई हैं? एम्फीबियन से। एम्फीबियन कहां पे रहते हैं? पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। रेप्टाइल से लैंड पे रहते हैं, फिर वहां से फिर क्या हो गया, वो बर्ड्स बन गए, और रेप्टाइल से ही ह्यूमन बीइंग्स भी इवॉल्व हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। राइट, वेरी गुड। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। या नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एवोल्यूशन? ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एवोल्यूशन क्या होता है? फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिज्म टू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। राइट, एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ complex organism is formed from a simpler organism over a course of millions of years. Okay, very good. Yeah, so the same thing has been explained over here. Okay, चलो आगे देखते हैं. Now next is write the 3 main steps which take place in chloroplast during photosynthesis. Now what is photosynthesis? Yes, बहुत easy question है. Photosynthesis is the process of conversion of light in the presence, basically है ना, using light to convert carbon dioxide and water into glucose in presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis is the process by which green plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of yes sunlight and chlorophyll. तो क्या क्या चीजें होती हैं? और what is chloroplast first of all? बेटा क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल. ये हमारा प्लांट सेल है. सो क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल. लाइक दिस इज अ न्यूक्लियस है ना, दिस इज अ फूड वैक्यूल. सो दिस इज chloroplast is like a what? Organ of a cell, plant cell. It is present only in plant cell, which contains what? Which contains chlorophyll. What is chlorophyll? It's a green colored substance present over there. ये green color substance क्या करता है? ये sunlight को capture करता है. It captures the sunlight. So basically what does this chlorophyll do? It helps in capturing of the sunlight. Right, very good. Now this captured sunlight is converted into chemical energy. This captured sunlight is converted into chemical energy. कैसे? इसको हम food बना लेते हैं. Food as in glucose बना लेते हैं इससे हम. ठीक है, very good है ना. Then what else do we do? Let me see. Yeah, absorption of sunlight, then conversion of light energy into chemical energy. Now reduction of carbon dioxide by hydrogen to form glucose. The same thing which I told you है ना. Basically क्या करता है? उसको ग्लूकोज बना लेता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज बना लेता है. ठीक है, वेरी गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डज स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज? बताओ स्टोमेटा क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. What is a stomata? या अगर आप लीव्स देखोगे, ठीक है, तो लीव्स की सरफेस पे बहुत सारे स्मॉल ऐसे किडनी शेप्ड सेल्स के बीच में एक चीज कवर्ड रहती है. इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. और ये क्या है हमारे? गार्ड सेल्स. ये जो किडनी शेप सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं हम? गार्ड सेल्स. ये जो लीफ की सरफेस होती है ना, से दिस इज माय लीफ. सो मिलियंस ऑफ, नॉट मिलियंस, मेनी स्टोमेटा विल बी प्रेजेंट है ना. इसको अगर आप जूम इन करोगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस. एबल टू फॉलो. इससे क्या होता है? इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है. हमारे में ऑक्सीजन कहां से जाती है? हमारी नॉस्ट्रिल से जाती है, माउथ से भी जाती है. सिमिलरली प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से जाता है? थ्रू स्टोमेटा. राइट, वेरी गुड. नाउ अब ये कहते हैं कि ये जो स्टोमेटा होता है ये क्लोज होता है और ओपन होता है, क्लोज होता है और ओपन होता है. ठीक है, ये क्यों होता है और कैसे होता है?
बेसिकली होता क्या है, जब स्टोमेटा को ओपन होना होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर वाटर चले जाता है। स्टोमेटा के अंदर जैसे ही वाटर जाता है तो क्या होता है, स्टोमेटा बल्ज होता है और ओपन हो जाता है। ठीक है, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होता है, जब वाटर होता ही नहीं है तो क्या होता है, ये वाटर अंदर जा नहीं पाता। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर अंदर जा नहीं पाता, तो ये स्टोमेटा श्रिंक कर जाता है और श्रिंक करते ही ये ऐसे क्लोज हो जाता है। ठीक है, आपको समझ आ रही है। और कई बार होता क्या है कि स्टोमेटा से वाटर वेपर्स भी लीक कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जाता ही है, बट कई बार क्या होता है, वाटर वेपर्स भी एस्केप कर जाती हैं। तो जिस दिन प्लांट के पास पानी ज्यादा नहीं होता, वाटर ज्यादा नहीं होता, तो क्या होता है, स्टोमेटा मोस्टली क्लोज रहता है ताकि वो वाटर लूज ना करे। खाना तो फिर भी उसके पास बचा रहेगा, बट वाटर को वो कंजर्व करने की कोशिश करता है। राइट, तो तभी हमें जानना है कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है। स्टोमेटा ओपन्स व्हेन बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ वाटर एंड स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन बिकॉज ऑफ व्हाट, व्हेन वाटर इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, है ना। वेरी गुड। नाउ which raw material is made available to the plant for photosynthesis when the stomatas are open? As I told you, what goes in when stomatas are open? Yes, the important necessary thing, the carbon dioxide, right? Yeah, is made available to the plant when the stomatas are open. I guess this is pretty clear. ये I guess 9th grade में ही हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। या लिस्ट एनी 2 advantages of vegetative propagation। आप मुझे बताओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इट इज द प्रोसेस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब मैं लीव्स होते हैं ना, लीव्स, तो लीव्स में बड्स होते हैं। लीव्स में, कई प्लांट्स में लीव्स में बड्स होते हैं। तो जब ये लीव्स नीचे ग्राउंड में गिरता है तो ये जो बड्स होते हैं ये एक प्लांट बना देते हैं। समझ आ रही है? अब सिमिलरली आपने देखा होगा पोटैटो को अगर आप ग्राउंड में डालोगे तो वो क्या करता है, एक प्लांट बन जाता है। राइट, सिमिलरली रूट्स, है ना, से बीटरूट वगैरह, उसको क्या करते हैं, अगर हम उसमें डालेंगे तो एक प्लांट बन जाएगा। शुगर केन, सिमिलरली शुगर केन ऑल्सो, शुगर केन अगर आपने खाया होगा तो यू वुड सी कि यहां पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं इनके, है ना। सो इफ यू कट इट फ्रॉम हियर एंड पुट इट इनटू द सॉइल, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू शुगर केन प्लांट। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? Yes, actually similar clones can be produced. The plants produce an exact copy of the, yes please, exact copy of the parent, and many progeny can be produced. It is less time consuming also. हमें fertilization, pollination इन सब चीजें वेट नहीं करना पड़ता, जस्ट काटा और उसको लगा दिया और वो ग्रो कर जाएगा। राइट बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, explain the process of reproduction in amoeba. As you could see, I have discussed this in the last paper also. उससे पहले वाले पेपर में भी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बडिंग का भी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज देख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज व्हाट? आई वुड अगेन से इट इज अ called as binary fission. Right? Very good. Now, where does fertilization occur in female reproductive tract? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हमने कर रखा है, आई गेस लास्ट पेपर में भी करा था। प्लीज टेल मी द आंसर। इट टेक्स प्लेस इन द fallopian tube or oviduct. The fertilization takes place in the fallopian tube or the oviduct. Right? So let's move forward.
Yeah, see the binary fission. Okay, beta, very important. Okay, we have discussed in the last class also, as I was telling you. And first nucleus divides, then the cytoplasm divides, then 2 daughter cells are produced. From one cell, 2 daughter cells are produced. And as you can see, fertilization takes place in the fallopian tube or the oviduct. Very good. What would a well-stained leaf peel preparation show when viewed under a high-powered microscope? हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ मेरे को, स्टेन क्यों करते हैं हम कुछ भी करते हैं, मिथाइल ब्लू डाल देते हैं अगर हम ह्यूमन सेल्स देख रहे होते हैं, अगर हम प्लांट सेल देख रहे होते हैं तो सैफ्रनिन डाल देते हैं, क्यों? यस, ताकि वो हमें क्लियरली विजिबल हो सके, माइक्रोस्कोप के अंदर हम जब देखें वो क्लियरली विजिबल हो सके, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहता है ना तो हमें दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम स्टेन कर देते हैं, कलर डाल देते हैं ताकि वो हमें क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा जब हम एक लीफ को लेंगे, उसको स्टेन करा और मैंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया, तो मुझे क्या दिखेगा? लीफ का सरफेस दिखेगा। तो लीफ की सरफेस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्टोमेटास होते हैं, ठीक है। और क्या दिखेगा हमें? एपिडर्मल सेल्स दिखेंगे। एपिडर्मल सेल्स क्या होता है बेटा? एपिडर्मल सेल्स मतलब ऑन द सरफेस, सरफेस वाले सेल्स को क्या कहते हैं हम? एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। और मैंने आपको बताया ही था कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, तो किडनी सेल्स शेप्ड सेल्स होते हैं, है ना, ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, और ये होता है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। और इनके आसपास जो सेल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये इतना बना लिया तो एक लीव्स भी हम बनाई देते हैं, ठीक है। वेरी बैड लीव बट या ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। या सो रोहन वांट टू ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, लिस्ट 2 सीड्स विच ही कैन यूज फॉर ऑब्जर्वेशन, है ना। नाउ डाइकॉट क्या होता है बेटा? डाइकॉट वो होता है जिसके 2 कोटाइलिडन्स होते हैं, ऐसे, है ना, जिसके 2 कोटाइलिडन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, जिसके 2 कोटाइलिडन्स होते हैं, ठीक है। और मोनोकोट मतलब जिसका 1 कोटाइलिडन होता है बस, ठीक है। ये क्या होता है? स्टोर्ड फूड होते हैं। कोटाइलिडन्स में क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है बेसिकली फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर मान लो यहां पे हमने देखा था ना कि रेडिकल निकलता है नीचे से और ऊपर से हमारा प्लूम्यूल निकलता है ना। टू सपोर्ट दिस what is produced? What is there? A cotyledon is there, right? Very good, है ना। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? पी प्लांट यूज कर सकते हैं, आपने देखा होगा, चना यूज करते हैं, जो ग्राम होते हैं बड़े वाले वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कोटाइलिडन्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट? डाइकॉट एज अ नेम सजेस्ट 2 कोटाइलिडन। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। ओके, वेरी गुड। यू कैन यूज अ पी, ग्राम, है ना, और किडनी बीन, और a dicot has 2 this thing. Okay guys, I guess we are ending the sprint 2 also. धीरे धीरे ये पूरी जर्नी खत्म होती जा रही है ना। आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाएंगे May 7th को, सॉरी आई गेस March 7th, है ना। प्लीज बी कॉन्फिडेंट, है ना। प्लीज हमें फॉलो करिए, आपके जो भी डाउट्स हैं पोस्ट करिए हमारे वेब ऐप पे, हम लोग आंसर करेंगे उसका, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया था, आपके जितने भी स्प्रिंट 1 के भी कमेंट्स थे वो सारे रीड करके मैंने आगे की वीडियोस बनाई हैं। जो लास्ट का वीडियो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट वाला, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स मैंने डिस्कस करे, आप वो जरूर देखिए, ठीक है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से प्लीज हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, है ना। वी बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, टोटल अनकंडीशनली वी बिलीव इन यू, है ना। सो आवर गुड विशेस आर विद यू पीपल, ठीक है। एंड आई नो यू पीपल विल रियली डू गुड इन योर एग्जाम्स। ट्रस्ट मी, बोर्ड्स में आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। आप इट विल बी easier than your pre-boards, it will be easier than your semester exams. Trust me, teachers are gonna be very lenient in awarding you marks, है ना, and you will definitely do good in your exams. Okay, so with this I would like to say, bye bye, good night, and yes, keep working hard, है ना, and stay motivated, be confident, है ना, and whenever you feel scared, just imagine us standing by your side, है ना, and we'll surely try to help you out. Thank you and have a good night. Take care. Bye.